प्रिय श्रोताओं, आज हम जिस दिव्य कथा को सुनने के लिए एकत्र हुए हैं वह मात्र एक पौराणिक आख्यान नहीं है, बल्कि जीवन के गहरे सत्य का सार है। यह कहानी है धर्म की स्थापना और अहंकार के विनाश की। यह कहानी है भगवान शिव के उस विराट स्वरूप की जिन्हें हम मल्हारी मार्तंड या खंडोबा के नाम से पूजते हैं। मार्गशीर्ष महीने की यह पवित्र चंपा षष्ठी तिथि उस विजय की साक्षी है जिसने देवताओं को भयमुक्त किया और मानव जाति को परम शांति प्रदान की। कथाएं सुनना केवल मनोरंजन नहीं होता, बल्कि यह हमारे भीतर की शक्तियों को जागृत करता है, हमें सही मार्ग दिखाता है और विपरीत परिस्थितियों में अडिग रहने का साहस देता है। इसीलिए इस कथा को केवल कान से ही नहीं, अपितु हृदय से सुनिए, क्योंकि जब आप श्रद्धा और प्रेम से कथा सुनते हैं तो आप स्वयं उस दिव्य ऊर्जा से जुड़ जाते हैं। मानव जीवन की नश्वरता में ये अमर गाथाएं ही हमें सिखाती हैं कि सत्य और न्याय हमेशा विजयी होते हैं, चाहे अंधकार कितना भी घना क्यों ना हो जाए। तो आइए अपनी आंखें बंद करके श्रद्धा से सिर झुकाकर हम प्रवेश करते हैं उस अद्भुत कालखंड में जब भगवान शिव ने मल्हारी मार्तंड का रूप धारण किया था। बहुत समय पहले की बात है, जब पृथ्वी पर मणि और मल्ल नाम के दो भयंकर दैत्यों का आतंक छा गया था। वे दोनों भाई शक्ति और बल के घमंड में चूर थे। इन दैत्यों ने वर्षों तक कठोर तपस्या की थी और ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके ऐसे वरदान प्राप्त किए थे जिनके कारण वे लगभग अजेय हो गए थे। उनका शरीर वज्र के समान कठोर हो गया था और उनका मन अहंकार के मद में चूर था, जिसके फलस्वरूप उन्होंने त्रिलोक पर अपना राज्य स्थापित करने का निश्चय कर लिया। मणि और मल्ल ने सबसे पहले पृथ्वीलोक पर हाहाकार मचाना शुरू किया, यज्ञ अनुष्ठानों को बंद कर दिया और साधु संतों को घोर कष्ट दिए। उनकी दानवी सेनाएं हर दिशा में फैल गईं, मंदिरों को तोड़ दिया गया और धर्म की ध्वजा को झुका दिया गया। पृथ्वी कराह उठी थी। जब पृथ्वी लोक पर पाप का घड़ा भर गया तो उन दैत्यों ने स्वर्ग की ओर रुख किया और देवताओं को भी चुनौती दी। देवराज इंद्र का सिंहासन डोलने लगा, सूर्य अपनी तपस्या भूल गए और चंद्र अपनी शीतलता खोने लगे। संपूर्ण स्वर्गलोक भय के साए में जीने लगा। मणि और मल्ल का आतंक इतना गहरा था कि कोई भी देवता उनके सामने टिक नहीं पाता था। उनके वरदानों की शक्ति ने हर दिव्यास्त्र को विफल कर दिया था। देवता एक दूसरे का मुंह देखने लगे। उनके चेहरे पर चिंता की गहरी लकीरें खिंची हुई थीं और उनकी आंखों में सहायता की तीव्र इच्छा थी। अंततः सभी देवता ब्रह्मा, विष्णु और अन्य प्रमुख शक्तियों के साथ मिलकर इस विकट संकट से मुक्ति पाने के लिए कैलाश पर्वत की ओर चल पड़े। कैलाश पर्वत की शांत बर्फ से ढकी चोटियों पर भगवान शिव ध्यानस्थ बैठे थे। उनकी आंखों में करुणा का अथाह सागर था, पर वे समाधि में लीन थे। सभी देवताओं ने नम्रतापूर्वक उनके समक्ष शीश झुकाया और हाथ जोड़कर अपनी पीड़ा व्यक्त की। इंद्र ने कांपती आवाज में संपूर्ण वृत्तांत सुनाया। इंद्र बोले, हे महादेव, मणि और मल्ल के अत्याचारों से तीनों लोक त्रस्त हैं। हमारे सभी अस्त्र विफल हो चुके हैं। अब केवल आप ही हमारा त्राण कर सकते हैं। नारायण ने भी अपनी करुणा भरी दृष्टि से शिव को देखा और कहा कि इस धर्म संकट को केवल महाकाल ही टाल सकते हैं। यह समय कठोर निर्णय लेने का है। भगवान शिव ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। उनकी तीसरी आंख में एक क्षण के लिए प्रचंड अग्नि दिखी, जिसने देवताओं के हृदय में आशा की एक किरण जगा दी। शिव ने मंद मुस्कान के साथ कहा, देवताओं, धैर्य रखो, अहंकार का नाश निश्चित है। मैं जानता हूं कि यह समय आ गया है जब मुझे स्वयं अवतार लेना होगा। उन्होंने वचन दिया कि वे जल्द ही एक ऐसे तेजस्वी रूप में प्रकट होंगे जो न केवल उन दैत्यों का संहार करेगा, बल्कि भक्तों के लिए कल्याणकारी भी होगा। यह सुनकर देवताओं के मन में शांति आई और वे शिव की स्तुति करते हुए अपने लोकों को लौट गए। उस महाअवतार की प्रतीक्षा करने लगे। भगवान शिव ने संकल्प लिया कि वे अपनी संपूर्ण शक्ति को समेटकर एक ऐसे तेजस्वी स्वरूप में अवतरित होंगे जो तीनों लोकों के अंधकार को मिटा देगा। उन्होंने सूर्य के समान तेज, भैरव के समान प्रचंडता और मार्तंड, सूर्य के समान प्रकाश को अपने में समाहित किया। इसी संकल्प के परिणाम स्वरूप शिव ने मार्तंड भैरव का दिव्य रूप धारण किया, जो मल्हारी मार्तंड और खंडोबा के नाम से प्रसिद्ध हुए।
मार्तंड भैरव ने अपने साथ अपनी शक्ति स्वरूपा देवी म्हालसा को भी उत्पन्न किया, जो उनकी युद्ध और धर्म की सहचरी बनी। म्हालसा देवी का रूप अत्यंत आकर्षक और तेजस्वी था। वह स्वयं मोहिनी रूप थीं, जो धर्म की स्थापना में भगवान का साथ देने के लिए तत्पर थीं। खंडोबा के प्राकट्य से जयाद्री पर्वत, वर्तमान जेजुरी, का संपूर्ण क्षेत्र दिव्य ऊर्जा से भर गया। चारों ओर सुगंधित चंपा के फूल खिल उठे। दैत्यों के विनाश और धर्म के उत्थान के लिए यह दैवीय सेना अब युद्ध के लिए तैयार थी। उसका उद्देश्य स्पष्ट था, मणि और मल्ल का अंत। खंडोबा ने भैरव के प्रचंड स्वर में तीनों लोकों को चुनौती दी और दैत्यों को चेतावनी दी कि अब उन्हें अपने पापों का फल भोगना होगा। उनका यह रूप अत्यंत भव्य था। उनके माथे पर हल्दी का पीला लेप, भंडारा लगा था, जो ज्ञान और शुद्धता का प्रतीक था। उनके एक हाथ में खंडा नामक तलवार थी, जिसने उन्हें खंडोबा, खंड धारण करने वाला, का नाम दिया, और दूसरे हाथ में त्रिशूल था। वे नीले घोड़े पर सवार थे। उनके साथ उनका 7 करोड़ सैनिकों का येलकोट, जो हर क्षण यलकोट यलकोट जय मल्हार का उद्घोष कर रहा था। जब मणि और मल्ल ने इस प्रचंड गर्जना को सुना तो वे पहले तो हंसे, क्योंकि उन्हें अपने वरदानों पर पूरा भरोसा था। मणि ने उपहास करते हुए अपने भाई मल्ल से कहा, देखो, ये कौन नया देवता आया है जो हल्दी लगाए हुए युद्ध का आह्वान कर रहा है। इसे इसकी मूर्खता का दंड मिलना चाहिए। मल्ल थोड़ा अधिक सतर्क था। उसने कहा, भाई, यह कोई साधारण रूप नहीं लगता। इसकी आंखें और इसका खंडा काल के समान प्रतीत होते हैं। हमें सावधान रहना होगा। परंतु मणि के अहंकार ने उसकी बुद्धि को ढक दिया था और उसने तुरंत अपनी सेना को आदेश दिया कि इस पीले देवता को तुरंत बंदी बनाकर मेरे सामने प्रस्तुत किया जाए। मार्गशीर्ष शुक्ल प्रतिपदा से चंपा षष्ठी तक 7 दिनों तक चलने वाले उस भयंकर युद्ध का आरंभ हुआ, जिसने पृथ्वी को रक्त और पसीने से भिगो दिया। मार्तंड भैरव की सेना, जो 7 करोड़ वीरों से सुसज्जित थी, ने यलकोट यलकोट जय मल्हार के जय घोष से आकाश को गूंजा दिया। युद्ध इतना प्रचंड था कि पृथ्वी कांप उठी, पर्वत टूटने लगे और नदियां अपना मार्ग बदलने लगीं। वातावरण में केवल शस्त्रों की ध्वनि और वीरों की गर्जना थी। भगवान खंडोबा स्वयं सबसे आगे थे। उनका खंडा, तलवार, बिजली की तरह चमक रहा था और जिस भी दैत्य पर वह गिरता, उसका तत्काल अंत हो जाता। देवी म्हालसा भी युद्ध में सक्रिय थीं। अपनी मायावी शक्तियों और अस्त्रों से उन्होंने दैत्यों की सेना को तितर-बितर कर दिया। इधर मार्तंड भैरव ने भी अपनी सेना को तैयार रहने का आदेश दिया। अब वह क्षण आ गया था जब सत्य और असत्य के बीच अंतिम महासंग्राम होना था। सबसे पहले मार्तंड भैरव का सामना दैत्य मणि से हुआ, जिसका अहंकार आकाश को छू रहा था। मणि ने अपने अस्त्रों से खंडोबा पर भीषण प्रहार किए। मणि का शरीर वरदानों के कारण अत्यंत कठोर था। साधारण अस्त्रों से उसे भेदना असंभव था। खंडोबा ने एक क्षण के लिए अपनी आंखें बंद कीं और अपनी योगमाया का आवाहन किया। जब मणि ने सोचा कि वह विजयी हो रहा है, तभी खंडोबा ने अपनी प्रचंड शक्ति से अपने खंडे को घुमाया और एक ही वार में मणि का सिर धड़ से अलग कर दिया। मणि के गिरते ही उसकी सेना में हाहाकार मच गया। उनके नेता का विनाश हो चुका था, लेकिन उसका भाई मल्ल अभी भी मैदान में डटा था। मणि के वध से मल्ल क्रोध और प्रतिशोध की अग्नि में जल उठा। उसने अपनी संपूर्ण शक्ति लगाकर खंडोबा पर अंतिम प्रहार किए। मल्ल जानता था कि अब उसका अंत निकट है, इसलिए उसने भैरव पर अपनी अंतिम, सबसे शक्तिशाली मायावी शक्ति का प्रयोग किया। खंडोबा ने मल्ल की शक्ति को हंसते हुए निरस्त कर दिया और अपने खंडे को उठाकर अंतिम वार करने के लिए तैयार हो गए। मल्ल ने जब खंडोबा के प्रचंड और शांत स्वरूप को देखा तो उसके मन में अचानक ज्ञान का प्रकाश हुआ। उसने अपने के पापों को याद किया और उसका अहंकार चूर चूर हो गया। मल्ल को यह बोध हुआ कि वह जिससे लड़ रहा है वह साक्षात परमेश्वर हैं, जो केवल धर्म की रक्षा के लिए अवतरित हुए हैं। उसकी आंखें पश्चाताप के आंसुओं से भर गईं और उसने अपने शस्त्र त्याग दिए तथा खंडोबा के चरणों में गिर पड़ा। मल्ल ने कांपते हुए स्वर में प्रार्थना की, हे देवाधिदेव, मुझसे भयंकर भूल हुई। मैंने अपने अहंकार में धर्म को कुचला। अब मेरा उद्धार करें।
खंडोबा ने अपने खंडे को रोक लिया। उनकी आंखों में युद्ध की क्रूरता समाप्त हो चुकी थी और परम करुणा झलक रही थी। उन्होंने मल्ल से कहा, वत्स, मैंने तुम्हें दंड देने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे अहंकार का नाश करके तुम्हें मोक्ष देने के लिए अवतार लिया है। मल्ल ने अंतिम इच्छा व्यक्त की, जो अत्यंत भावनात्मक थी। हे प्रभु, मेरी इच्छा है कि आपके नाम के साथ मेरा नाम हमेशा जुड़ा रहे और आप सदैव मेरे सिर को अपने पैरों के नीचे रखें। खंडोबा ने उसकी यह इच्छा स्वीकार की। उसी दिन मार्गशीर्ष शुक्ल षष्ठी को खंडोबा ने मल्ल को वरदान देकर उसका उद्धार किया। यह दिन चंपा षष्ठी के नाम से अमर हो गया, क्योंकि इस दिन खंडोबा ने मल्ल का वध, अहंकार का नाश करके उसे अपना भक्त बना लिया। वरदान स्वरूप खंडोबा ने कहा, आज से जो भी भक्त श्रद्धा से तुम्हारी स्मृति करके मेरा नाम लेगा, उसे मोक्ष प्राप्त होगा। मेरा नाम अब मल्हारी होगा। इस महान विजय के उपलक्ष्य में देवताओं ने आकाश से चंपा के फूलों की वर्षा की, जिससे यह दिन चंपा षष्ठी कहलाया। मल्ल के उद्धार के बाद खंडोबा ने जयाद्री पर्वत जेजुरी को अपना स्थायी निवास स्थान बनाया। यह स्थान उनकी शक्ति, भक्ति और न्याय का केंद्र बन गया। जेजुरी में खंडोबा की पूजा अर्चना होने लगी और उनके साथ देवी म्हालसा को भी परम आदर दिया गया, जो उनके धार्मिक जीवन की सहचरी थीं। खंडोबा, जो अब मल्हारी के रूप में पूजे जाते थे, अपने भक्तों पर असीम कृपा बरसाते थे और उन्हें सुख समृद्धि प्रदान करते थे। परंतु एक और महत्वपूर्ण कथा उनके जीवन से जुड़ी है, जो उनके लोक देवता स्वरूप को और भी अधिक मानवीय और भावनात्मक बना देती है। एक बार भगवान खंडोबा वन में आखेट शिकार के लिए गए, जहां उनकी भेंट एक भील गवली गोल्ला कन्या से हुई, जिसका नाम बाणाई था। बाणाई अत्यंत सरल, भोली और प्रकृति की तरह निर्मल थी। उसे देखते ही खंडोबा उसके सहज सौंदर्य और निश्चल प्रेम से मोहित हो गए। बाणाई भी खंडोबा के तेजस्वी रूप और उनकी सरल वाणी से प्रभावित हुई। उनका हृदय तुरंत उस दिव्य पुरुष के प्रति समर्पित हो गया। खंडोबा ने बाणाई से विवाह करने का निश्चय किया, परंतु यह एक जटिल स्थिति थी, क्योंकि वे पहले से ही देवी म्हालसा के पति थे। यह विवाह केवल प्रेम का नहीं था, बल्कि लोक कल्याण का भी था। इसके माध्यम से खंडोबा ने गवली चरवाहे समुदाय को भी अपने प्रेम और करुणा के दायरे में शामिल किया। जब म्हालसा देवी को खंडोबा के इस नए प्रेम और विवाह के बारे में पता चला, तो उनका हृदय अत्यंत विचलित हो गया। एक पत्नी के रूप में उन्हें अपने पति का यह कार्य असहनीय लगा। उन्हें लगा कि उनके प्रेम और समर्पण का अपमान हुआ है। म्हालसा क्रोध और ईर्ष्या से भर गईं। उन्होंने खंडोबा से शिकायत की, हे स्वामी, क्या मेरा प्रेम, मेरी भक्त आपके लिए इतनी कम थी कि आपने किसी और को अपना लिया? उनके नेत्रों से अश्रुधारा बह रही थी, जो उनके गहन दुख और वियोग को दर्शा रही थी। यह एक साधारण स्त्री के हृदय की व्यथा थी। खंडोबा ने म्हालसा को शांत करने का प्रयास किया और उन्हें समझाया, देवी, मेरा प्रेम तुम दोनों के लिए समान है। बाणाई का प्रेम निश्चल है और तुम धर्म की आधारशिला हो। उन्होंने समझाया कि यह विवाह सामाजिक समरसता और लोक कल्याण के लिए आवश्यक था, ताकि सभी समुदायों को ईश्वर की छत्र छाया मिल सके। परंतु म्हालसा का हृदय तब तक शांत नहीं हुआ, जब तक खंडोबा ने एक कठोर प्रतिज्ञा नहीं ली। यह प्रतिज्ञा दोनों पत्नियों के बीच संतुलन स्थापित करने के लिए थी। खंडोबा ने नियम बनाया, म्हालसा मुख्य मंदिर के गर्भगृह में रहेंगी और बाणाई बाहरी परिसर में। यह व्यवस्था आज भी उनके मंदिरों में देखी जाती है। उन्होंने यह भी तय किया कि जब मैं जेजुरी में रहूंगा, तब म्हालसा मेरी सेवा करेगी, और जब मैं वन में रहूंगा, तब बाणाई मेरा साथ देगी। इस प्रतिज्ञा से म्हालसा का मन शांत हुआ और उन्होंने इस व्यवस्था को स्वीकार कर लिया। यह प्रसंग दर्शाता है कि देवत्व भी मानवीय भावनाओं और रिश्तों की जटिलता से परे नहीं है। बाणाई और म्हालसा दोनों ने ही खंडोबा के जीवन और उनकी लीलाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे दोनों ही उनकी शक्ति के प्रतीक हैं। यह कथा हमें सिखाती है कि जीवन में प्रेम, खंडोबा को आज भी महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के करोड़ों भक्त कुलदैवत के रूप में पूजते हैं। उनका मुख्य प्रतीक भंडारा है, हल्दी का पीला पाउडर,
जो उनके तेज ज्ञान और स्वर्ण कांति का प्रतीक है। चंपा षष्ठी के दिन भक्तगण जेजुरी और अन्य खंडोबा मंदिरों में भंडारे की वर्षा करते हैं, जिससे पूरा वातावरण पीले रंग में रंग जाता है। यह भंडारे की वर्षा केवल एक रस्म नहीं है, बल्कि यह दैत्य मल्ल पर विजय और परम ज्ञान की प्राप्ति का उत्सव है। भक्त तल्ली भंडार नामक अनुष्ठान करते हैं, जिसमें वे जोर जोर से यलकोट यलकोट जय मल्हार का उद्घोष करते हैं, जो 7 करोड़ सैनिकों की विजय का स्मरण कराता है। चंपा षष्ठी का व्रत 6 दिनों तक चलता है, जिसे खंडोबा का षड्रात्रोत्सव कहा जाता है। यह मार्गशीर्ष शुक्ल प्रतिपदा से शुरू होता है। इन 6 दिनों में भक्त कठोर नियमों का पालन करते हैं, उपवास रखते हैं और भगवान खंडोबा के मार्तंड विजय नामक ग्रंथ का श्रद्धापूर्वक पाठ करते हैं। इस व्रत में बाजरी, प्याज और बैंगन का सेवन वर्जित माना जाता है, क्योंकि ये वस्तुएं दैत्यों से जुड़ी हुई थीं और उनका त्याग किया जाता है। षष्ठी के दिन खंडोबा और म्हालसा की विशेष पूजा की जाती है और रात में जागरण करके भक्ति गीत गाए जाते हैं। यह व्रत करने से भक्तों के सभी रोग, दोष और कष्ट दूर होते हैं और उन्हें जीवन में सुख, समृद्धि तथा अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्रोताओं, आपने इतनी श्रद्धा और एकाग्रता से यह विस्तृत गाथा सुनी, इसके लिए आपका हृदय से आभार। यह मल्हारी मार्तंड की कथा हमारे आध्यात्मिक जीवन का एक अटूट हिस्सा है और इसे जन जन तक पहुंचाना हमारा कर्तव्य है। यदि इस दिव्य कथा ने आपके मन को स्पर्श किया हो और यदि आपको इस प्रस्तुति की भावनात्मक और कलात्मक शैली पसंद आई हो, तो मैं आपसे एक छोटा सा निवेदन करना चाहूंगा। कृपया इस वीडियो को लाइक करें, ताकि यह कथा अधिक लोगों तक पहुंच सके और उन्हें भी प्रभु की महिमा का ज्ञान हो। आपके मन में उठे विचार या प्रश्न या खंडोबा से जुड़े आपके अनुभव उन्हें कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। आपके विचार हमारे लिए अमूल्य हैं। और हाँ, ऐसे ही ज्ञानवर्धक, विस्तृत और भावनात्मक कथाओं को लगातार सुनने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और घंटी, बेल आइकन दबा दें। आपका समर्थन हमें और भी अधिक मेहनत से ऐसी दिव्य सामग्री बनाने के लिए प्रेरित करता रहेगा। जय मल्हार।